गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लाइट चैप्टर पढ़ाएंगे क्लास 10 के फिजिक्स का, जिसमें हम बताएंगे मुख्य रूप से कनकेव मिरर के बारे में, जिसमें हम आप लोग को कनकेव मिरर में इमेज कैसे बनता है और इमेज में स्थिति क्या होती है, कहाँ पे वस्तु रखा जाता है, कहाँ पे इमेज बनता है, इसके बारे में हम बताएंगे आप लोगों को। और अवतल दर्पण में सबसे पहले जानना है कि पीछे के तरफ उभरा हुआ रहता है, पीछे के तरफ उभरा हुआ रहता है अवतल दर्पण में। और लाइट जब भी अवतल दर्पण में हम लोग जानते हैं कि इस पे प्रकाश किधर से जाएगी, यानी कि इसके बारे में मुख्य रूप से हमको जानना है कि यह वाला जो होता है एक्स एक्सिस, और यहाँ से जब भी लाइट जाएगा यानी बाईं तरफ से, लेंस के बाएं तरफ से लाइट जाता है, तो इसमें प्रतिबिंब की स्थिति क्या होती है, किस प्रकार से प्रतिबिंब बनता है, इसके बारे में हम बताएंगे कि कहाँ पे क्या होता है। जैसे कि लेंस से यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर निकालते हैं, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी को सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। इसके बाद यहाँ से यहाँ तक की दूरी को फोकस दूरी बोलते हैं, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी को इन्फिनिटी यानी कि अनंत बोलते हैं। तो अगर किसी भी वस्तु की स्थिति अगर अनंत पे यानी इन्फिनिटी पे होगी तो प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ होगी। अगर किसी भी वस्तु की स्थिति इन्फिनिटी पे होगी तो प्रतिबिंब की स्थिति यहाँ पे बनेगी, एक नंबर यहाँ पे, यानी कि फोकस पे बनेगी। अगर किसी भी वस्तु की स्थिति इन्फिनिटी पे होगी तो प्रतिबिंब की स्थिति फोकस पर बनेगी। उसके बाद में वस्तु की स्थिति अनंत और वक्रता केंद्र यानी कि सी और इन्फिनिटी के बीच में होगी, तो प्रतिबिंब की स्थिति यहाँ 2 नंबर पे होगी। उसके बाद अगर यहाँ पे सेंटर पे है वस्तु तो इस सेंटर पे ही बन जाएगा, 3 नंबर यहाँ पे बन जाएगा। उसके बाद अगर 4 नंबर पे वस्तु है तो 4 नंबर यहाँ हो जाएगा, और 5 नंबर पे वस्तु है तो 5 नंबर यहाँ हो जाएगा, और 6 नंबर यहाँ पे है तो 6 नंबर लेंस के पीछे बनता है। और लेंस के पीछे जो भी प्रतिबिंब बनता है उसको हम लोग काल्पनिक इमेज बोलते हैं, काल्पनिक इसको बोलते हैं वर्चुअल। अंग्रेजी वाले विद्यार्थी इसको बोलेंगे वर्चुअल इमेज इसको बोलेंगे, वर्चुअल इमेज बनता है। तो इसके बारे में जानना है हमको कि अगर लाइट इधर से आ रही है तो इधर से आने के बाद में जब वस्तु की स्थिति अनंत पे होगी, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पे बनेगा। तो इसी को अगर हम लोग लिख दें तो कुछ अच्छा हो सकता है। अगर वस्तु की स्थिति अनंत पे है यानी कि इस तरह से नहीं, आप इस तरह से लिख लीजिए। अगर 1 है तो यहाँ 1 पे बनेगा, 2 है तो 2 पे बनेगा, 3 है तो 3 पे बनेगा, 4 है तो 4 पे बनेगा।